मिश्री आ जाए, मिश्री मिश्री, तो मिश्री मिश्री करते करते जीवन भर ही बिता दो, तुम्हारा मुख मीठा नहीं होगा। मीठा तभी होएगा जब मुंह में मिश्री की डली डालोगे। उसी प्रकार ऊपर ऊपर से चाहे तुम राम राम करो, कुछ भी करो, उसका फल नहीं मिलेगा। दादू बातों ही पहुंचे नहीं, घर दूर पयाना, मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सयाना। जयपुर जाना और बातें करते रहे कि जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, करते रहो, पुकारते रहो, नहीं पहुंच पाओगे। घर तो दूर है, मंजिल तो दूर है, उसके लिए तो चलना पड़ेगा। चाहे आप कनक दंडत देते हुए जाओ तो भी पहुंच जाओगे एक दिन, चल पड़े तो, पैदल चले तो भी पहुंच जाओगे, साइकिल मोटर इत्यादि से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और हवाई जहाज से जाओगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे। आप जो साधन लेकर चल पड़े, जिस साधन से तो पहुंच जाओगे मंजिल तक। लेकिन अगर पड़े पड़े बोलते रहो तो कभी नहीं पहुंचोगे। इसी प्रकार साधन में लग गए कि हम साधन ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इससे साधना होती है, ये बातें तो जिंदगी भर ही करते रहो, नहीं पहुंचोगे। और अगर साधन करने लग गए, साधना करने लगे तो पहुंच भी जाओगे। बातों सब कुछ के कीजिए, अंत कछु नहीं देखे, मनसा वाचा करना तब लागे लेखे। बातों के कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला, कभी कुछ पाया ही नहीं, क्या देखो। इसलिए मन वचन कर्म से लग जाओ साधना में, सेवा में, भजन में। दादू का सो कह समझाए, सब कोई चतुर सुजान, कीड़ी कुंजर आदि दे नाइन कोई अजान है। समझाना किसको? दूसरों को क्या समझाना, अपने मन को समझाओ। जो स्वयं समझ जाए सोई चतुर सुजान, वो चतुर है, समझदार है, विचारवान है। कीड़ी कुंजर दे नाइन कोई अजान। आज के समय में कोई भी अज्ञानी नहीं है। अरे कीड़ी चींटियां भी, उसको भी ज्ञान है। वो बिल बनाती है तो बिल में से मिट्टी निकालती तो ढलान की तरफ, नीचे की तरफ मिट्टी लगाती, ऊपर की तरफ नहीं लगाती, क्योंकि ऊपर की तरफ लगाएंगे तो मिट्टी बहकर उनके बिल में जाएगी, इसलिए वो भी नीचे लगाती। चींटियां घर बनाती है, चींटियां महल बनाती है, उसमें भी राजा रानी नौकर चाकर सारे, मतलब नगर की तरह उसकी बसावट करती है। खाना पीना सब संग्रह भी करना होता है। तो बताओ, चींटी भी जानती है, उसको भी ज्ञान है, क्या खाना पीना, संसार बढ़ाना, सब ज्ञान है उसको। तो किसको समझा रहे हो आप, किसको ज्ञान दे रहे हो? सब जानते हैं। शुकर स्वान सियाल सिंह सरप्रे घटमाए, कुंजर कीड़ी जीव सब पांडे जाने ना। संसारी जन की वृत्ति कैसे होती है? शुकर की तरह, सुअर की तरह। सुअर गंदी नाली में पड़ा रहता है। स्वान कुत्ता हिंसक जानवर है, हिंसा करता रहता है, गंदी संदी चीजें खा जाता है। शाल डरपोक होता है, भयभीत तो रहता है। सींग हिंसक प्रवृत्ति, सर्प क्रोध प्रवृत्ति है। तो ये सारी प्रवृत्ति जीवों के अंदर व्याप्ति है। और जिस समय क्रोध प्रकट हुआ तो समझो कि सर्प की तरह, हिंसक वर्ती तो सिंह की तरह, सिंह बन गए हो। भय क्रोध, भय डर वगैरह हो तो शाल की तरह हो गए। और हिंसक प्रवृत्ति हो, जानवरों को मारने, गंदी संदी चीज खाए, कुत्ते की तरह हो गए। और गंदी चीजों को खाना पीना, सुअर की तरह हो गए। तो ये सारी प्रवृत्ति जो स्वभाव है, अगर यही जानवरों का स्वभाव मनुष्य के अंदर प्रकट हो तो समझो कि वो उसी जानवर का रूप बन गया। कुंजर कीड़ी जीव सब, और वासनादि प्रकट होती है तो समझ लो कि हाथी है, जानवर बन गया है हाथी। कीड़ी दूसरों के गुण अवगुण देखने में लगे हुए हो, छिद्रान व्यसन देखने में लगे तो चींटी का रूप बन गए हो। इन सूक्ष्म स्वरूप को, स्वभाव को हर कोई नहीं जानता है। दादू सुना गढ़ सोदी नहीं, पंडित ब्रह्मा पूत, आगम निगम सब कते, घर में नाचे भूत है। अरे खुद का गट तो सुना ही पड़ा है, खुद के गट में
कोई वस्तु ही नहीं है, कोई ध्यान भजन साधना सेवा सुमरण जब तब कुछ है ही नहीं। और आगम निगम, आगम शास्त्र निगम वेद पुराण इत्यादि का कथन कर रहे हैं। घर में तो नाचे पुत, अरे घर में तो घट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, घर में तो काम क्रोध आदि इत्यादि भूत नाच रहे हैं, माया रूपी पंचभूत की प्रकृति नाच रही है, और दूसरों को हम उपदेश दे रहे हैं, तो उससे हम तो खाली के खाली हैं, उसका असर क्या पड़ेगा दूसरों पर। पढ़े न पावे परम गति, पढ़े न लंगे पार, पढ़े न पहुंचे प्राणया दादू पीड़ पुकार। केवल पढ़ने मात्र से परम गति पार ब्रह्म को ये प्राणी नहीं पा सकता है। पुकार करेगा, पीड़ पुकार, पीड़ा सहित विरह पूर्वक परमात्मा को पुकारेगा तो ही काम बन सकता है। दादू निबरे नाम बिन झूठा कथे ज्ञान, बेटे सिर खाली करे पंडित वेद पुराण। निबरे खाली, जिसको कह सकते हैं निकम्मे बनकर बैठे रहने से, और नाम के बिना तो निकम्मे ही है। जो नाम भजन नहीं करते, सुमरण नहीं करते, तो निकम्मे ही, और क्या। झूठा कटे ज्ञान, तो उनका ज्ञान ध्यान सब झूठा ही है, वो फालतू में अपना सिर खाली कर रहे हैं। चाहे पंडित हो, चाहे वेद पुराणों की कथा सुनाओ, किसकी सुनाओ, वो व्यर्थ ही अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने सिर को खाली कर रहे हैं। दादू कहते पुस्तक पढ़मोए पंडित वेद पुराण, कहते ब्रह्मा कथ गए नाइन राम समान। बहुत सारे पंडित लोग, जिज्ञासु लोग किताबें पुस्तकें पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ कर मर गए। पढ़ पढ़ पोती, पढ़ पढ़ पंडित जगमुआ, पंडित भयान कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो बड़े बड़े वेद पुराण पढ़कर पंडित लोग, विद्वान ब्रह्मा आदि कथन कर गए, वेद पुराण बना गए, लेकिन वेद पुराण शास्त्र ये पोथियां, इनसे वो राम को नहीं पा सकते हैं, राम का स्वरूप नहीं बन सकते हैं। और ये पोथियां राम के समान थोड़ी हैं, राम थोड़ी हैं, ये तो रास्ता बताते हैं, अगर आप चलोगे तो राम स्वरूप हो जाओगे। सब हम दे क्या सोच कर वेद कुरानो माए, जहां निरंजन पाए सो देश दूर इतना। इसलिए हमने सब जगह ढंढोर के देख लिया, शोध लिया, खोज कर लिए वेद पुराणों में कि जहां निरंजन परमात्मा जो पाया जाता है वो देश तो दूर ही है, यहां नहीं है, इन वेद पुराणों में नहीं मिलेगा वो। उसके लिए तो साधना अपेक्षित है, साधन भजन सुमरण जरूरी है। पढ़ पढ़ता के पंडिता किन्होंने पाया पार, कत कथा के मुने जना दादू नाम आधार। पढ़ पढ़ कर तो अनेक पंडित और विद्वान थक गए, लेकिन उन्होंने आज दिन तक पार नहीं पाया। कितने कथन करके मुनिजन थक गए, लेकिन उन्होंने आधार नहीं पाया परमात्मा का। काजी कजा न जाने कागदात कते, पढ़ता पढ़ता दिन गए भीतर नाई भेद। काजी किताब देके और लोगों का भविष्य बताता है, लोगों को कई तरह की बातें बताता है, भविष्य फल इत्यादि की, तुम्हारा ये होगा वो होगा, तुम ये करोगे, तुम्हारे साथ ये बीतेगी। लेकिन वो कजा को, खुद की कजा कोई नहीं जानता, मौत कोई नहीं जानता है। कागदात कते, हाथ में किताब लेके, कतेब लेके, कागज लेके पढ़ता पढ़ता जीवन भर बीतता देता है, लेकिन खुद का भीतर का ही उसको पता नहीं है कि मेरी मृत्यु कब होगी। काग हंस का न्याव को अरुतेली को बेल, तीजो धेली कुंस को मिलो बादशाह सेल। एक बार एक कौवा उड़ता उड़ता मानसरोवर की ओर चला गया, तो मानसरोवर की ओर गया तो वहां हंस हंसनी, मानसरोवर में तो हंस रहते हैं,
हंस हंसनी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और कई दिनों तक उसको रखा। अब हंस हंसनी बोले कि तुम कहाँ रहते हो? कि बोले हम भी मानसरोवर में रहते हैं। कौवा बोला तो तुम्हारा मानसरोवर कहाँ है? कि हमारा मानसरोवर बहुत बड़ा है। अच्छा, तो आपका मानसरोवर भी दिखाओ कभी हमें। हंस हंसनी ने कहा, तब कौवा बोला कि चलो। अब कौवा के साथ वो बेचारे भोले वाले हंस हंसनी आ गए। अब वो कौवा उड़ता 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 मरुस्थल में ले आया, मारवाड़ में। अब बेचारे वो मानसरोवर के रहने वाले हंस हंसनी, जहां ठंडा मौसम रहता है, पानी पानी है, ऐसा शुद्ध स्वच्छ जल मानसरोवर का, और मोती चुगते हैं। अब वहां मारवाड़ में गर्मी, गरम गरम हवा चले, पानी नहीं। और कौवा उड़ते उड़ते एक गंदी तलाई थी, उस तलाई के पास एक पेड़ था जिसके 3 शाखाएं थी। त्रिशंक 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 बोलने लगा। बोले कि तुम्हारा मानसरोवर कहाँ है? बोले मानसरोवर यही तो है, वो गंदी तलाई। गंदी तलाई को लाके दिखाया। हंस हंस ने विचार किया कि रे हम तो डुल गए, हम तो धोखा खा गए। चलो जैसे तैसे वहां रात रुके। अब मानसरोवर के हंस तो मोती चुगते हैं, वहां मोती कहां है? अब कौवा उनका क्या स्वागत करे? बोले कि मैं आपके लिए भोजन लेके आता हूं। अब कौवा क्या भोजन लाएगा? कौवा गया, एक कोई करंक जीव जंतु मर गया तो उसके करंक पर जाकर बैठा और चोंच में बढ़ लाया। हंस हंस ने बोले कि अरे दुष्ट, हम ऐसा खाते हैं क्या? हम नहीं खाएंगे। अब क्या करें? आप तलाई में से पानी भी नहीं पी सकते, गंदा पानी। बेचारे हंस हंसनी भूखे प्यासे जैसे तैसे रात निकाली। अब सुबह प्रातःकाल हंस हंसनी बोले कि भाई हम तो हमारे मानसरोवर जाते हैं। बोले कि तुम जाओ, ये हंसनी तो मेरी है। कौवा बोला क्या हंसनी तुम्हारी कैसे? हंसनी तो मेरी है। बोले कि चाहे किसी को पूछ लो। कौवा एक उसके वकील के पास गया और बोला कि तुम ये कह देना कि ये हंसनी तो हमने कई सालों से इस कौवे के पास देखी है। मैं तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों के, बड़कों के और जो चले गए स्वर्ग में, बैकुंठ में कहाँ है, तो मैं उनके दर्शन करा दूंगा। वकील ने सोचा कि ये रिश्वत ठीक है, और कौवा बोला कि न्याय करा लो, ये हंसनी तो मेरी है, चलो वकील के पास। वकील के पास गए तो वकील तो पहले ही पढ़ाया हुआ था, रिश्वत लिए हुए था। तो वकील ने कह दिया कि ये हंसनी को तो हमने इस कौवे के साथ बरसों से देखते आ रहे हैं, ये तो इसी की है। अब बेचारा हंस क्या करे? हंस दूसरे पेड़ पे बैठ गया। हंसनी वहीं बैठी बैठी रो रही, अब क्या करे? अब जब बात बन गई तो वकील बोला कि चल अब तो मेरे बुजुर्गों के दर्शन करा। इतने में कौवा तलाई में गया और तलाई में से एक कीड़ा निकाल के लाया, पानी का कीड़ा निकाल के लाया और उसके सामने ले जाके पटका, ये तेरा दादा। अरे बोले मेरे दादा ऐसे होते हैं। दूसरी बार गया तो एक लट और लेके आ गया, ये तेरा परदादा। और तीसरी बार गया तो एक दूसरा कोई जानवर, कीड़ा मकोड़ा पानी का जानवर और उठा लाया कि ये तेरे सरदादा है। अरे बोले कि मेरे सभी बाप दादा ऐसे नरक में गए क्या, कीड़े बन गए? कि अगर ऐसा न्याय करेंगे, झूठा न्याय करेंगे तो यही कीड़े मकोड़े बनेंगे, और क्या बनेंगे? 84 तिरे के होने में जाएंगे, और कहां जाएंगे? और इतने में तो फिर हंस और हंसनी दोनों ही उड़ गए, वो तो अपने मानसरोवर को गए। कागा हंस का न्याय को अरु तेली को बेल। एक दिन बादशाह के हाथी को पानी पिलाने के लिए ले गया महावत। इतने में एक तेली का बैल, तेली का लड़का पानी पिलाने के लिए आया।
जब पानी पिलाने के लिए लेके आया तो जो तेली का बेल था वो भड़क गया, हाथी को देख के चमक गया, और चमकते ही वो पानी पीते पीते उस हाथी के सींगड़ा मारा, जो उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया। जब सींग घुसेड़ दिया तो महावत ने बादशाह के पास जाकर शिकायत करी और तेली को बुलाया। तेली को बुलाकर और कहा कि ये तेली ने हमारे हाथी को सींगड़ा लगा दिया। अब बोलो काजी को बुलाओ, काजी किताब देखकर न्याय करेगा। लाल कतेब कहे तियों, तेली बेल लड़ावे क्यों, खड़ी खुआई किया मुष्टंड, बेल का बेल और 20 रुपया दंड। क्या न्याय किया? बेल का बेल, एक तो बेल और हमें दो उल्टा, और 20 रुपया ऊपर से दंड और दो। इस प्रकार बेल भी ले लिया और 20 रुपये दंड के भी चुकाने पड़े। तो ऐसे न्याय से क्या होगा? ऐसे झूठे न्याय से सच्चा न्याय तो किया नहीं। मसी कागज के आश्रय क्यों छूटे संसार, राम बिना छूटे नहीं दादू भ्रम विकार है। बहुत सारे लोग ग्रंथ वित्ती लिखते रहते हैं, पहले भी लोग लिखते रहते थे स्याही कलम दवात से।